कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको समास से लेकर आया हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन इज़ कि वन कमन समास है, वन कमस में कौन-सा समास है? तो वन कमन में तत्पुरुष समास है। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। तत्पुरुष समास होता क्या है? आप इसमें कुछ समास देख सकते हैं, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास जिस समास में प्रथम पद गौण और उत्तर पद की प्रधानता होती है और समास करते वक्त बीच विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। एग्जाम्पल है रसोई के लिए घर, इसमें विभक्ति के लिए का लोप हुआ है, इसीलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास है। मतलब वन गमन, मतलब वन के लिए गमन, इसीलिए यहाँ पे के लिए विभक्ति का लोप हो, इसीलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास है। और भी समास देख सकते हैं यहाँ पे, अव्ययीभाव समास। पर इस समास में प्रथम पद अव्यय हो, उसका अर्थ प्रधान हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म, जन्म से लेकर। अब कर्मधारय समास के बारे में जानते हैं। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो, पहचान विग्रह करने पर दोनों के मध्य में जो के समान आदि आते हैं, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कमल के समान नयन, कमल नयन, महान है जो देव, महादेव। विशेषण आपको विशेष पता होगा। विशेषण जैसे काला घोड़ा, यहाँ घोड़ा आपका विशेष है। और उपमान, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। थैंक यू। आप मेरे चैनल पे डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। इसमें कुछ और भी समास है जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व समास, जिस समास में सभी पद प्रधान हो और विग्रह करने पर उनके बीच संयोजक आता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें या अथवा और का लोप हो जाता है संयोजक लगने के बाद। रात दिन, रात और दिन, अन्न जल, अन्न और जल, आग पानी, आग और पानी, भला बुरा, भला और बुरा, मार पीठ, मार और पीठ, माता पिता, माता और पिता। और नेक्स्ट समास है, आप देख सकते हैं, जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो या ये हमारा से तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें हिंदी 10 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्या वाचक और उत्तर पद विशेष से हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, नवग्रह का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समाहार, सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, नवरत्न, नवरत्नों का समूह। नेक्स्ट समास है बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद मिलकर किसी अन्य विशेषण या पर्याय बन जाए, मतलब कोई और दूसरा अर्थ दे, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु भगवान। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद, मुख जिसके अर्थात रावण। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती जी। थैंक यू। अगर मेरे चैनल से आपको सीखने को मिला तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम लोग तक पहुँचाइए ताकि इसमें मैक्सिमम लोग को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।